हाँ जी। नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत। एचआरटीसी को लेकर, कुरियर सेवा को लेकर और दूसरे मसलों पर काफी विवाद पूरे प्रदेश में चला हुआ है और इस विवाद को लेकर क्या भ्रांतियां हैं, सच्चाई क्या है और किस प्रकार से ये विवाद शुरू हुआ, सरकार को लेकर किस प्रकार की अफवाहें हैं और आगामी रणनीति क्या है, तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मुकेश अग्निहोत्री। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, एचआरटीसी आपके पास है, महत्वपूर्ण विभाग है, जल शक्ति विभाग है, लेकिन एचआरटीसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो कई सोशल मीडिया पे प्रचार हो रहे हैं कि जी किराया बढ़ा दिया और जो किराए में बढ़ोतरी हो गई और कई प्रकार के जो विषय हैं वो, हालांकि आपने कुछ विषयों पर क्लैरिफिकेशन दी, तो क्या मसला है सर ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एचआरटीसी ने लगेज के किराए में कटौती की है, उसको स्लैश किया है, उसको कम किया है। और किराए कम करने पे भी कैसे विवाद होता है ये आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने आजकल झूठ की फ्रेंचाइजी ले रखी है। झूठ की दुकान चला रखी है और झूठ के सौदागर हैं कुछ लोग। और स्पष्ट तौर पे मैं आपको बताता हूं कि एचआरटीसी ने किसी भी स्तर पे ना कोई किराया बढ़ाया है, ना कोई और बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एचआरटीसी के जो बढ़ते कदम हैं वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। एचआरटीसी 50वें साल में प्रवेश कर गई है। ये एचआरटीसी गोल्डन जुबली ईयर मना रहा है और जिस ढंग से एचआरटीसी में फैसले हुए हैं वो अब कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। मैं आपको पहले एचआरटीसी के बारे में आगे बताने से पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पे लगेज पॉलिसी बनाई गई। उसके 3 पहलू हैं और ये हिमाचल की जनता को भी जानने की या हमें सूचना देने की जरूरत है। एक तो ये है कि जब आम आदमी बस में सफर करता है वो अपने साथ 30 किलो लगेज लेके चल सकता है। वो परमिसिबल लिमिट है आम आदमी के लिए लगेज की, यानी कि जो आम आदमी बस में कभी भी सफर करता है वो 30 किलो सामान अपने साथ ले जाए तो उस पे कोई परिवर्तन नहीं है, कोई संशोधन नहीं है, कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं है, कोई किराया नहीं है एक आदमी। दूसरा पहलू ये है कि जब एचआरटीसी को कुछ लोग जो है कुरियर सेवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और सालों साल से करते आए हैं और जो लोग इसके बेनिफिशियरी रहे हैं उनको परेशानी भी हो रही है कि एचआरटीसी जब लगेज पॉलिसी ले आया और कुरियर सेवा में अभी हम जब से शुरू किया 1.5 करोड़ रुपया कमा चुके हैं, 1.5 करोड़ की राशि कमा चुके हैं। आखिर ये पैसा किसी की जेब में जाता होगा। 1.5 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम एचआरटीसी को हुई है। जब एचआरटीसी में आप कोई सामान भेजते हैं तो आप क्या समझते हैं कि एचआरटीसी सबका सामान जो है मुफ्त में लेके जाए? एक सेवा है और अगर उसमें लोग कोई सामान भेजते हैं तो उसका शुल्क निर्धारित होगा, ये तो जाहिर सी बात है। अब जब हमने शुल्क निर्धारित किए तो हाल ही में कुछ लोगों ने ध्यान में लाया कि जी आपका शुल्क जो है थोड़ा हायर साइड पे है। हमने किया था कि 40 किलो तक एक टिकट लगेगा। उनका कहना था कि ठीक है 40 किलो पे एक टिकट लगेगा,
जब आप गाड़ी में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं और आपने 40 किलो सामान गाड़ी में रख दिया तो उस पे 1 टिकट लगेगा। उनका कहना था कि जी आप इसके स्लैब बना दो। हमने बात भी उनकी सही है कि अगर 5 किलो का सामान लेके जा रहे हैं तो 5 किलो पे हमने 75% किराया डाउन कर दिया, यानी कि 5 किलो ले जाना है तो सिर्फ 25% किराया लगेगा जी। और अगर 20 किलो लेके जाना है तो हमने 50% डाउन कर दिया, हाफ कर दिया, और उस पे जो है आधी टिकट लगेगी। और तीसरा जो है जब 40 किलो जाएगा तो उस पे जो है 1 टिकट लगेगी। जो लोग बस में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, अपना सामान भेज रहे हैं, तो ये उसके चार्जेस हैं। तो इसलिए कुछ लोग किराए में जब हमने कटौती की, 75% कटौती की, 50% कटौती की, तो इस पे भी कुछ लोगों ने इसको अपने तरीके से समझाना शुरू कर दिया और अब लोगों को समझ आ गया। और लोग मैं देख रहा हूं लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि भाई हाँ, एचआरटीसी में मुफ्त में सामान क्यों जाए या कोई ऐसे चोर दरवाजे से क्यों जाए जब बाकी कुरियर सेवा है तो। हाँ, और ये सबसे भरोसेमंद सेवा है कि एचआरटीसी में आपने सामान रखा, 4 घंटे में पहुंच गया, 6 घंटे में पहुंच गया और डिलीवर हो गया, लोगों ने आके ले लिया, हमारे कंट्रोल रूम में पहुंच गया, वहां से ले लिया। और थर्ड ये है कि कुछ कमर्शियल लोग हैं, वो अपना सामान मंगाते हैं। जैसे कोई किसी दुकानें खोल रखी हैं, किसी ने अब दिल्ली से सामान मंगाया, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान आया, किसी ने जो है दिवाली है तो पटाखे मंगाए, किसी ने कोई और सामान मंगाया। व्यापार के लिए तरह तरह के लोग अपना सामान पेटी बंद करके एचआरटीसी में रखते हैं, वर्षों से रखते हैं, ठीक है। और अब जो है उस पे कमर्शियल लोगों को जब वो इसी लगेज पॉलिसी के तहत वो किराया देते हैं और उनका भी जो है स्लैश हो गया, किराया कम हो गया। तो एचआरटीसी मुख्यतः 3-4 तरीके से काम करती है। अब कई लोग जो है बेड लेके आते हैं, कई सोफा लेके आते हैं, कई लोग जो है और सामान जो है भेजते हैं। ये इसलिए लगेज पॉलिसी जो है उस पे विवाद करना मतलब कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि बिना वजह का नोटिफिकेशन पड़ी नहीं कि भाई क्या है कि एक आदमी, साधारण आदमी बस में जाए, 30 किलो सामान साथ लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुरियर जाना है तो कुरियर के जो है पैसों में कटौती की गई है, काफी सब्सटेंशियल कटौती कर दी गई है। या जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में जो अपनी दुकानों के लिए सामान लेके आते हैं और वो बक्से हमारी गाड़ी में रखते हैं, तो उसका भी किराया घटा दिया गया। तो ये तो है हकीकत। अब क्योंकि कुछ लोगों ने झूठ का सौदा बेचना है, उन्होंने कुछ पढ़ना भी नहीं है, तो इसलिए जो है वो फैला दिया कि जी एचआरटीसी में अब जब महिला चढ़ेगी तो उसका पर्स जो है उसका किराया लग जाएगा। अरे भाई, एचआरटीसी महिलाओं को 50% जो है रियायत देती है किराए में, और जिससे कि हमें 50 लाख रुपया रोज का नुकसान होता है। हर रोज का नुकसान है 50 लाख रुपया। तो आप क्या सोचते हैं कि जो लोग 50 लाख रुपए की रियायत दे रहे हैं वो किसी से पर्स का पैसा ले लेंगे? ये इनकी मति मारी गई है। इसको कहते हैं कि भाई अच्छा, फिर स्कूल के बच्चे जाते हैं, हम रियायती लेके जाते हैं, वो आखिर बच्चों को जो है स्कूल जाना है, तो हम क्या उससे बैग के पैसे ले लेंगे? जब हम उसको रियायती लेके जा रहे हैं तो ये जो है 28 तरह के लोगों को हम रियायत में लेके जाते हैं जी। और एचआरटीसी जो है, मैं आपको बताऊं, पिछले 50 साल से एचआरटीसी सेवा कर रही है और इससे बेहतर सेवा किसी भी संस्थान ने हिमाचल के लोगों की नहीं की होगी। हिमाचल का 70 लाख लोग जो है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी समय में एचआरटीसी के सेवा का उसने जरूर उपयोग किया होगा। और एचआरटीसी को हम शुद्ध व्यापारिक नजरिए से नहीं चलाते हैं।
एचआरटीसी को वेलफेयर नजरिए से ज्यादा चलाया जा रहा है। सामाजिक सरोकार है हिमाचल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ना तो हवाई सेवा है उस लेवल की, ना ही रेल सेवा है उस लेवल की। तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सेवा एचआरटीसी है। एचआरटीसी दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाकों तक जाती है। कई लोग कहते हैं एचआरटीसी घाटे में क्यों है? अरे भाई, जो सर्विस जो है 28 तरह की कैटेगरीज को जो है रियायती सफर करवा रहा हो, है महिलाओं को 50% करा रहा हो, तो उसको हम कोई कमर्शियल नजरिए से थोड़ी आंकेंगे। दूर दराज दुर्गम इलाके में जहां पे लोगों को घरों पे पहुंचाना है, गंतव्य स्थलों पे पहुंचाना है, तो वो घाटे के रूट है। घाटे के रूट पे कोई जाने को तैयार नहीं है, सिर्फ एचआरटीसी जाती है। किसी प्राइवेट को आप कहो कि घाटे के रूट पे जाना, कोई नहीं जाएगा। लेकिन हम पता नहीं कितने के घाटे के रूटों पे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रदेश का सरोकार है। और फिर हम अपने कर्मचारियों को पूरे भत्ते देते हैं। हम पूरा जो है, जो हमारे कर्मचारी सरकार द्वारा जो सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित वेतन है, पेंशन है, भत्ते हैं, वो हम देते हैं। तो इसलिए इन चीजों को अगर आप देखें, मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं, जब आप पूछ ही लिया आपने, एचआरटीसी में 45 करोड़ रुपया जो है तनख्वाहों पे लगता है। एचआरटीसी में 25 करोड़ रुपया जो है पेंशन पे लगता है। एचआरटीसी में 45 करोड़ रुपया डीजल पे लगता है। और उसके बाद एचआरटीसी में 8 करोड़ रुपए हम जो बसों का जो है खरीद रखी हैं, उनकी हम किस्तें देते हैं। उसके बाद हम टायरों के भुगतान करते हैं। उसके बाद हम पुर्जों का भुगतान करते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं उनके रिपेयर के लिए। ये मोटे मोटे आप ये खर्च डालें तो हमें 70-75 करोड़ के आसपास एचआरटीसी से इनकम होती है पूरे महीने में। और हमारा लगभग जो है 150 करोड़ के आसपास का खर्चा है। तो सरकार हमें अनुदान देती है 75 करोड़ लगभग। कभी हमें 70 करोड़ दे दिया, कभी 65 दे दिया, 60 दे दिया है। तो वो सरकार हमें अनुदान देती है। तब हम जो, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, तो हम उस एचआरटीसी को उस तरीके से रन कर रहे हैं। तो कोई एक व्यक्ति बता दे, एक भी कर्मचारी बता दे कि आज दिन तक का क्या तनख्वाह दी गई कि नहीं। सबसे ज्यादा सुनिश्चित एचआरटीसी ने किया है कि समय पे तनख्वाह मिले, समय पे पेंशन मिले, और आज दिन तक एक एक व्यक्ति के तनख्वाह और पेंशन का भुगतान हमने किया है। और फिर मसला कौन उठा रहा है? मसला वो उठा रहे हैं जिन्होंने 55 महीने का एचआरटीसी के लोगों को जो है ओवर टाइम अलाउंस नहीं दिया, यानी पूर्व सरकार के समय का ड्यूज। ये जो है 96 करोड़ बनता है। अब हमने, क्योंकि गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है, तब हमने फैसला किया कि आप इनका 96 करोड़ रुपया भुगतान किया जाएगा कर्मचारियों का। 50 करोड़ रुपया हम उनको दिसंबर तक दे रहे हैं और 46 करोड़ रुपया हम उनको मार्च तक दे रहे हैं। एक फैसला कर्मचारी हित में, इससे बड़ा फैसला क्या हो सकता है कि 96 करोड़ रुपए का हम उनका एरियर जो है, जो ओवरटाइम लगाया है, जिन्होंने स्टीयरिंग पे 24/7 काम किया है, उनका पैसा ना दिया जाए, यानी उनको पूरा सम्मान दे रहे हैं। फिर मेडिकल भत्ता जो है उनका 9 करोड़ रुपया जो है पेंडिंग था, अब हमने 9 करोड़ रुपया उनका ये भुगतान भी हम कर रहे हैं। तनख्वाह टाइम पे दे रहे हैं, भत्तों का भुगतान कर रहे हैं। और उसके बाद किराया हमने बढ़ाया नहीं। आपको पता मिनिमम किराया हिमाचल में कितना है? 5 रुपए है, जबकि बाकी स्टेट्स में कहीं 15 रुपए हो गया, कहीं पे कोई और रेट हो गया, सबसे न्यूनतम। लेकिन हम जो है 5 रुपए न्यूनतम किराए पे चल रहे हैं। ये उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट तो जो एचआरटीसी के देख नहीं रहे हैं। हमें मालूम है ना कि एचआरटीसी जब पंजाब में आतंकवाद आया, उस समय भी एचआरटीसी जो है सब लोगों को अपने गंतव्य स्थलों पे एस्कॉर्ट पायलट्स के साथ चल के घरों पे पहुंचाती थी। जब यहाँ पे कोरोना आया, कोरोना में लोगों को जो है दूर दराज इलाकों से लेके आना, छोड़ के आना, जान जोखिम में डाल के एचआरटीसी ने लोगों की सेवा की। उसके बाद जब डिजास्टर आया, एचआरटीसी ने किस ढंग से लोगों को यहां से निकाला, उनको छोड़ा हर जगह। और जैसे ही रास्ते खुलते हैं, जरा सी खुलते हैं, बर्फीले इलाके खुलते हैं,
वहां पे जो है एचआरटीसी जाती है। तो एचआरटीसी एक सेवा का माध्यम है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की वो सेवा कर रही है। और उसकी इमेज को कि जी एचआरटीसी का फ्लीट की भी मैं आपको बात करूं कि कई लोग कहते हैं जी एचआरटीसी की गाड़ी को धक्का लगा रहे थे जी, एचआरटीसी पे जी धुआं छोड़ दिया जी। अरे भाई 3200 बसें चला रहे हैं, तो कोई बस जब ये सड़कों पे चलनी है तो कभी कोई धुआं भी छोड़ेगी, कभी कोई जो है ब्रेकडाउन भी होगी। और लेकिन उसके बावजूद भी पहली दफा ये हुआ है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बसें खरीदने के लिए जो है अभी 325 करोड़ रुपया दिया, यानी पूरा कायाकल्प करने जा रहे हैं आप। हाँ, क्या योजना? हाँ, 325 इलेक्ट्रिक बसें डाल रहे हैं और उसके लिए पैसा हमें पहुंच गया है। 200 अभी हम डीजल की बसें हम डालने जा रहे हैं, लेकिन हम छोटी बसें डाल रहे हैं, 32 से लेकर 36 सीटर डाल रहे हैं ताकि बसें खाली ना चलें और छोटी बसों की जरूरत है। तो 200 बसें ये डाल रहे हैं। 250 बसें हम पहले खरीद चुके हैं जो कि आ चुकी हैं, जिनमें 11 जो है डीलक्स बसें थी। अभी हम 100 टेम्पो ट्रेवलर डाल रहे हैं, टेम्पो जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं वहां पे जो है टेम्पो ट्रेवलर चलाने जा रहे हैं। अब 24 हम वॉल्वो का पूरा फ्लीट बदल रहे हैं और उसका हमने टेंडर कर दिया और वो सारी बसें हम नई कर रहे हैं। वॉल्वो का भी वॉल्वो का पूरा फ्लीट बदलने का ऑर्डर कर दिया और पैसा उपलब्ध करा दिया। और तो ये जो है एचआरटीसी के 50 साल में एक क्रांतिकारी फैसले हो रहे हैं। अभी हमने 350 कंडक्टर भर्ती किए। पहली दफा हुआ होगा कि कंडक्टर जो है कमीशन से भर्ती हुए और रिकॉर्ड टाइम में हुए, बिना विवाद के 350 कमीशन ने भर्ती की और लोग सेवा पे आ गए। अब जो है हम 350 ड्राइवर भर्ती कर रहे हैं। तो आप रोज देखते हैं एचआरटीसी को लेकर फैसले हो रहे हैं। एचआरटीसी प्रबंधन के साथ की मीटिंगें, एचआरटीसी की यूनियंस के साथ तालमेल, उनसे बात करके अभी 110 करोड़ रुपए तो हम एचआरटीसी की कार्यशालाओं पे और इलेक्ट्रिक स्टेशंस बनाने पे हमें मिल चुका है। तो ये सारी स्थितियां आपके सामने है कि किस ढंग से एचआरटीसी, हम तो ये मानते हैं कि जो एचआरटीसी ने सेवा की है और भविष्य में भी करनी है, तो एचआरटीसी को बिना बात से विवाद में खींचना जो है प्रदेश के हित में नहीं है। और जो है अब तो आप देखो टिकट का भी हमने ये कर दिया कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है हमने लागू कर दिया। वही आप जो एचआरटीसी आपको कार्ड देगी उसी से आप बाजार में खरीद भी कर सकते हैं, उसी से आप दिल्ली में ट्रेन में भी चढ़ सकते हैं, उसी से आप जो है किसी और जगह भी वो कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन भी चल रहे हैं, कैशलेस प्रणाली जो है हम वो पूरी तरीके से आधुनिकीकरण की तरफ चल रहे हैं। आने वाले समय में कुछ अर्सा के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा, जैसे जहाज में पता लग जाता है कि कितना डिले है, कितने बजे किस स्टेशन पे पहुंचेगी। तो लॉन्ग रूट की बसें जो है वो हम डिजिटल बोर्ड लगाने की सोच रहे हैं कि ताकि पता रहे कि जो लोग वेट करते हैं कि अब कितनी दूर है बस, कितने बजे आ जाएगी। तो ये सारी बातें चल रही हैं। इसलिए एचआरटीसी में ना तो किराया बढ़ाया गया है, ना ही लगेज का कोई दरें ऐसी निर्धारित कर दी गई है। हमें लगेज की दरें घटाई हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी 5 किलो हम अनार की पेटी भेजते हैं, 5 किलो हम जो है जापानी फल की भेजते हैं, तो 5 किलो का रेट जो है तो 25% किराया उसका लगेगा। बंदा गाड़ी में है नहीं और इसी ढंग से सेब की पेटी लोग भेजते हैं। वैसे तो जो सफर करता है वो अपने साथ एक पेटी मुफ्त में ले जा सकता है, उसका किराया नहीं। लेकिन अगर किसी ने सफर नहीं करना है और उसने गाड़ी में भेजना है तो वो हमने 50% पे कर दिया। अब ये बताएं कि जो ये लोग कह रहे हैं कभी ये वो ही ताकते हैं। जब एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी लगी, अगर आपको याद होगा, तो इन्होंने कहा जी अब अगर कोई लैपटॉप लेके गाड़ी में चढ़ेगा तो उसको किराया लगेगा। अरे भाई, हमने कहा कि 2 लैपटॉप ले जाना गाड़ी में फ्री है। अब भ्रांतियां, आप एक कंधे पे भी रख लो, दूसरे कंधे पे भी रख लो 2 लैपटॉप। लेकिन अगर कोई 25 लैपटॉप लेके जा रहा है, 50 लैपटॉप कर रहा है और वाणिज्य कमर्शियल लेके जा रहा है, तो उसको किराया तो देना है। तो आप बता दें कि किसके लैपटॉप पे लगा था, किसके पर्स पे लगा था, है शगुफे फैलाना। तभी मैंने कहा कि इन्होंने झूठ की फ्रेंचाइजी ले रखी है
लेकिन मैं इनको कहूंगा एचआरटीसी जैसे पावन और पवित्र जो संस्था है, हिमाचल की लाइफ लाइन, हिमाचल की लाइफ लाइन है, जिसने हिमाचल को सर्व किया है, उसको तो बख्श लो तुम अपने निजी स्वार्थों के लिए जो है। इसलिए कोई भी इसमें विवाद नहीं है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। एचआरटीसी में सफर करो, 30 किलो तक अपना सामान बड़े आराम से लेके जाओ, और उसके बाद सेब की पेटी ले जानी है मुफ्त में साथ लेके जाओ। लेकिन अगर उसका जो है कुरियर का इस्तेमाल सेवा का करना है तो उसमें 75% तक किराए गिरा दिए गए हैं। और अगर उसका वाणिज्यिक इस्तेमाल करना है, कमर्शियल इस्तेमाल करना है, किसी ने कि अपनी पूरी दुकान का सामान लाना है और एचआरटीसी इस्तेमाल करनी है, तो भाई टिकट उसके लिए आप हासिल करें। इतना सा इसका थीम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एचआरटीसी रोज नेगेटिव फैसले, बताए ना कौन सा फैसला। आज एचआरटीसी सबसे संतुष्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि आज दिन तक का तनख्वाह और वेतन दिया जा चुका है। अभी 28 तारीख को जो है सरकार के कर्मचारियों को वेतन मिलेगा, एचआरटीसी को साथ मिलेगा। और एचआरटीसी पहली संस्था है जिसमें हमने ओपीएस दी, जिसमें हमने ओपीएस पहला निगम है जिसमें हमने ओपीएस दी। तो हम इस संस्था की इम्पोर्टेंस समझते हैं, इसका किस ढंग से हमें वेलफेयर स्टेट में इसका महत्व को हम जानते हैं। इसलिए इसको लेके जो है सही बात जो है जनता के दरबार में आपके माध्यम से पहुंच जाएगी, मैं ऐसा समझता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मुकेश अग्निहोत्री, जो कि एचआरटीसी नहीं बल्कि सरकार के और दूसरे तमाम मसलों पर प्रखरता से बात करते हैं। निश्चित रूप से एचआरटीसी ने जनहित में जो फैसले लिए हैं उनकी तमाम जो अभी क्लैरिफिकेशन है, डिटेल है, वो आपको मिलेगी। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।